वेलकम बैक नाजरीन। सराई साहब, सवालों की तरफ चलते हैं। अब जो पीटीआई है, इमरान खान है, वो अब जैसे भी देखा जाए बरसर इक़्तिदार पे तो वो आ ही गए। उनकी जो क्या कहते हैं हुकूमत इस वक्त मेन पॉइंट पे आ चुकी हुई है। क्या समझते हैं इस वक्त के क्या उनकी लायामल क्या होगा, अब क्या करेंगे वो? क्योंकि उन्होंने अपनी कल की स्पीच, परसों की स्पीच जो उन्होंने की थी, परसों 4 दिन पहले जो स्पीच की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैंने डायरी में सारे नाम लिख लिए हैं। अगर देखा जाए तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन के अदवार में बहुत ज़्यादा जुल्म भी हुए इनके लोगों के ऊपर, इनके मेन बंदों के ऊपर। इसके अलावा बहुत से वाक़यात हैं जिनके अगर हम डिस्कस करें तो बहुत से वाक़यात आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना अगर देख लें तो उन्होंने काफ़ी लोगों को तो मुर्दा करार दे दिया, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक लंबी लिस्ट है, अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें 2 प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे। तो क्या लायामल तय करेंगे अब इमरान खान साहब के? वो एक स्मूथ तरीके से सिर्फ वो कहेंगे कि यार इलेक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, वाकई उन्होंने पीछे भी एकदम से जब हुकूमत ली थी तो पहली तकरीर में ही उन्होंने जो है वो जाराना काम शुरू कर दिया था। वो फिर पूरा 3.25 साल चलता रहा। इस दफ़ा उन्हें पिछले माजी से सबक सीखते हुए बड़े तहम्मुल से, बड़े बुर्दबारी से, इसमें 2 चीज़ों को भी आपको मद्देनजर रखना है। पिछली दफ़ा तो ये था कि वो इलेक्टेड थे, इस दफ़ा अवाम है। दोनों चीज़ों का फ़र्क है, क्योंकि जब एक बंदा होता है ना, मेरे पीछे एक बंदे ने मुझे स्टैंड किया है, किसी भी बंदे ने मुझे स्टैंड किया, मुझे उसकी इज्जत भी रखनी है, मुझे उसकी बातें भी मान के चलनी है। जब मुझे ये पता चलेगा ना कि मेरे पीछे अवाम खड़ी हो गई है। हाँ, मैं वो जिक्र करने लगा था कि इस दफ़ा उन्हें तहम्मुल से, बुर्दबारी से और फ़िक्र से सोच कर अपने मामलात को जो है वो आगे बढ़ाना होगा। अच्छा, पहले वही मैं अर्ज़ करने लगा था कि पहले मामला थे कि उन्हें लाया गया था, अब अवाम ने उनको सेलेक्ट करके भेजा। जब अवाम सेलेक्ट करके भेजती है तो उस वक़्त यही तो बार बार कहा जाता रहा है कि अवाम की ताकत से आए। अवाम की ताकत जो है वो जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये सियासतदानों ने पूरी 74 साल जो है, 73 साल, ये बिल्कुल नहीं सोचा ना समझा। अवाम को बिल्कुल एक जो है वो फजूल चीज़ समझ के उन्हें पीछे करते रहे, उन्हें इस्तेमाल करते रहे। उनके कानों को इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन जो फ़ायदा दिया वो दूसरों को दिया। अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा लेंगे और उसके बाद अपने अदारों को फ़ायदा देना शुरू करेंगे, फ़र्द लोगों को या मुक़्तदिर अदारों को, मुक़्तदिर लोगों को आप फ़ायदा देने के सोच कर और ये जहन में रख के कि यही लोग हमें ऊपर लेके आएंगे और हम वज़ीर आज़म की कुर्सी पे के ऊपर बिठाएंगे, तब आपका जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कि पिछले 3.25 साल इमरान खान साहब की बेबसी रही। इस दफ़ा जो उन्होंने ये जो नया तब्दीली असल जो अब आई है जमहूरियत में, वो ये आई है कि इलेक्शन थोड़ा सा दुरुस्त हुआ, चाहे वो किसी अंदाज से भी आप उसे बेहतर कह लें, तो अवाम की जो भरपूर थी वो उसने अपने नुमाइंदे को आगे लेके आया। सर, इलेक्शन दुरुस्त हुआ, इसके ऊपर भी 2 सवाल, 2 नुक्ते आ गए हैं। जी हाँ, इलेक्शन दुरुस्त हुआ कि इस दफ़ा अवाम ने अपनी पावर दिखाई है। देखें, क्योंकि आप ये देखें कि आप भी बज़ाहिर सारी चीज़ों को देखते रहे हैं, आप भी क्या कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हलकों में जाते रहे हैं, ठीक है, फुल मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी। कि आप इस चीज़ को मानते हैं? देखें वहाँ सर, मैं वही आप ये चीज़ें कहते कलामी, पूरी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी। इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद सड़कें बन रही थी, काम हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं का साथ दिया है। ये खुल्लम खुला हर जगह पे ये चीजें नजर आई है। अगर आप ये बात करते हैं कि फेयर नहीं था, लेकिन इस दफा अवाम ने भरपूर साथ दिया और अवाम ने जितवाया। इस दफा अवाम ने सब चीजों को वो क्या कहते हैं निगलेक्ट किया है। ऐसे बात हमें ये ज़रूर माननी पड़ेगी कि भाई आप अगर आप, क्योंकि ये नून लीग वाले कल से यही चीज़ कह रहे हैं, मरीम नवाज़ का भी मैसेज आया, नवाज शरीफ साहब का भी है, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जी इस दफ़ा क्योंकि इलेक्शन फेयर हुए हैं। भाई फेयर कहाँ से हुए हैं? तमाम फुटेजें पूरे हर जगह पे पड़ी हैं, हर जगह दिखाई जा रही थी। फेयर तो ये चीज़ होती है कि आप कुछ ना करते, इलेक्शन कमीशन की मान रहे होते, इलेक्शन कमीशन अपना सही तरीके से काम कर रहा होता, ठीक है, बाकी इदारे भी अपने सही तरीके से काम कर रहे होते, पुलिस वाले जो हैं वो लाठियाँ चार्ज भी कर रहे हैं, इनके बंदे भी अंदर दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं। ये फेयर नहीं है अगर आप देखें, क्योंकि हकीकत ये है कि फेयर नहीं था, लेकिन अवाम ने अपना जो है इस दफ़ा उन्होंने सबको निगलेक्ट किया है।
अच्छा क्या साहब, कल हमने बहुत से दर्जनों जो हैं वो बूथ देखे, वो इलेक्शन का हवाले से हम गए हुए थे। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अवाम जो है वो इमरान खान के लिए निकली। यही अच्छा, तो मैं बात ये नहीं है, बात देखें अगर हुकूमत में, अब पुराने दौर में हुकूमतें क्यों जो है वो कामयाब होती थी, क्योंकि वो उन्होंने अपना काम करना ही करना है। और इस इलेक्शन से ये बात साबित हो गई कि अगर अवाम अपना हक जो है वो हक जो है वो अदा करे सही तरीके से वोट का, तो वो किसी सूरत में भी कोई महकमा, कोई अदारा, कोई का जो चीज़ है वो उसके आड़े नहीं आ सकती, चाहे वो कितना कर लें। देखें एक महदूद अंदाज में तो आप उसको जो है वो इलेक्शन को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन आप एक मुकम्मल तरीके के साथ उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर वोट ही इतना आएगा, अगर आवाम ही इतनी आएगी, तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप नैरेटिव बदल लेंगे या आप वहाँ सड़कें पहले बना देंगे, आप वो कर लेंगे, और आप वो जो ये अपना खाने पीने की चीज़ों के साथ अगर बिरयानी के वजह से आप अगर वोट जो है वो चेंज कर लेंगे, अपना सोच को चेंज कर लेंगे, तो वो आपकी गलती है। इस दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने चावल जो है वो इमरान खान के ही खाए, और जो नून लीग के जो बिरयानियाँ थी वो वहीं पड़ी रहने दी। ये चीज़ है, ये अवाम की सोच के हवाले से। अब जब अवाम ने नुमाइंदा कर दिया, तो अब नुमाइंदों को भी ये सोच है कि हमने उनको जवाब दे देना है, और अवाम को भी ये सोच है कि हमने अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम दिए। हमने सिर्फ बिरयानी की एक जो है प्लेट के लिए वोट को अपने को ख़राब नहीं किया, बल्कि उसको दिया जिसका हमारा ज़मीन, हमारी सोच वो उस नुमाइंदे के लिए काबिल कबूल थी, हमने उसको वोट दे दिया। अब बिरयानी वाला वो तो एक वैसे वो तो बेसिकली बात ये है कि आप कहीं पे भी अच्छा, चले जाए, खाना पीना तो छोटी होता ही सी है। आखिरी फिक्रा ये है कि जब आपके ये इलेक्शन इस तरह से आ जाएंगे, अब आप नुमाइंदा बन जाएंगे। देखें, जब इमरान खान के ऊपर भी इस वक्त जो भी नुमाइंदा आएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा इमरान खान के ऊपर आएगी, क्योंकि वो जितना भी बर्डन है वो इस वजह से आएगा कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी, इनके सब के ख़िलाफ़ इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा, और इस इलेक्शन को अवाम ने जो है वो कामयाबी दिलवाई। ये अवाम ने दिलवाई। जब अवाम ने दिलवाई है, अब उनको रिटर्न जो जवाब देना है वो अवाम को देना है। अब उन्हें ज़्यादा डरना चाहिए, ज़्यादा दबाव में आना चाहिए, क्योंकि वो तो अदारे हैं, वो तो किसी ना किसी मुफाद के ज़रिए बदल भी सकते हैं और इनसे तल्लुकात भी कोई ना कोई बना सकता है। लेकिन अवाम के साथ जो तल्लुक बनाना जो है ना, वो ये उनको रिलीफ देने के बगैर नहीं बनेगा, और अवाम के साथ किसी दूसरे बंदे ने कोई तल्लुक उनको बैठ के नहीं बनाएगा। इसलिए ये सोच के सीट पे इस दफ़ा आपकी बात ही आगे करूंगा। एक छोटा सा मेरी अपनी राय है कि अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, तो आप कल हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि 28 साल सबसे ज़्यादा जो जेल है उन्होंने काटी है, और एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने भी जब जेल से वापस आए, जब उन्होंने इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम यही किया। तो उन्होंने कहा यार पिछला सब माफ़, ऐसे ही आगे क्या करना है ये बताएं, आगे सही होके चलना है। तो हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। तो ये कदूरतें, ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब हमें छोड़ देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखें आज के बाद क्या करना है। अगर हम माजी को देखते रहेंगे तो माजी में बहुत कुछ हो चुका है। जिन्होंने अपना माजी इसी तरह वो कहते हैं वो खंगालते रहे हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सके। हमें पिछली सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हमें एक दफ़ा मेरे ख्याल से हम सब जो क्या कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, मेरे ख्याल से इन सबको एक दफ़ा मिल बैठना चाहिए, आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये अब हम कह ही सकते हैं, मानना तो इनका काम है। सही साहब, अगला, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबी डिबेट चलती रही कि प्रोग्राम का हमारे पास वक्त भी कम है, हम बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ के ऊपर। कल हमारे क्या कहते हैं कौमी दिलेर में लगी हुई थी अफ़गानिस्तान का कोयले के ऊपर बात हम करते हैं कि अफ़गानिस्तान से हमने कोयला जो है बरामद करने के लिए जब उनसे बात की तो उन्होंने रेट डबल कर दी है। अब क्या हमारे साथ दूसरे मुल्क और हमसाया मुल्क भी ऐसे ही करेंगे कि उनको पता भी है कि हमारे हालात और चीज़ें ख़राब चल रही, तो वो इसी तरह करेंगे? कैसा बड़े अफसोस की बात है ये जो आपने ज़िक्र शुरू कर दिया। इससे दिल और जो है वो आंसू बहाने को दिल करता है। अफ़गानिस्तान जो है वो आप यकीन कीजिए, ये जब ख़बर उसी दिन ये थी, इससे कुछ दिन पहले जो है वो ये पूरा तफसील से रिपोर्ट आई थी कौमी दिलेर में कि 30 मिलियन टन जो है वो गंदम जो है वहाँ पे स्मगल हुई।
और बकायदा जो है वो असम्बली की कमेटी में ये जिक्र हुआ, ये बड़े मखसूस ज़राए से हमें इस बात का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। उस पर हमने सीधा कमेटी का तो जिक्र नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कॉमन लेयर में अपने आर्टिकल्स में ये इसका जिक्र किया। अच्छा, थोड़ी सी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो मैं शॉर्टकट में बात करूँगा। देखें, अफ़गानिस्तान में सिर्फ गंदम ही नहीं जा रही, पाकिस्तान में से हर चीज़ सुई से लेके और यहाँ के हर मशीनरी तक जो है वो अफ़गानिस्तान में जा रहा है। ये जितनी गंदम से लेके सब्जियाँ, दालें, उसके बाद ये जितना कुछ भी है, हमने पूरी दुनिया देखी, आप पूरी दुनिया गए, आपने कभी कहीं पे देखा है कि मेड इन अफ़गानिस्तान? कोई चीज़ वहाँ नहीं बनती। ये कोई पहला काम नहीं है, इनकी हिस्ट्री है। ये खुराक जो है ये सारी की सारी यहाँ से जाती है, सिर्फ खुराक ही नहीं जाती, यहाँ से तमाम जितना भी चीज़ें हैं ये वो उधर। अगर पाकिस्तान से उनका पाकिस्तान का ताल्लुक़ उनसे ख़त्म हो जाता है तो वो ज़िंदगी का वो वहाँ पे ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। क्या आपको पता है कि यहाँ से जितनी भी जो हमने खुद जो है अपनी खुराक को जो है खुद को फील नहीं हो रहे, बल्कि सारी स्मगल कर रहे हैं, स्मगल। और जब हम स्मगल कर रहे हैं तो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। अब जब आप इतने दूसरों से कर्जा लेके और आप दूसरों मुख्तलिफ ऐसे कवानीन बनाकर अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दे रहे, तो आपको क्या ये बिल्कुल ख़बर नहीं है कि क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हम ये कर रहे हैं, ईरान की पॉलिसी और है, हम ही बना रहे हैं, ईरान के लिए पॉलिसी और है, वहाँ पे टैक्सेस के हवाले से सारा कुछ और है, इंडिया के हवाले से और है। जब यहाँ अफ़गानिस्तान की बात होती है तो ये एक और ही तरीके से हम जब सारा कुछ करते हैं तो, लेकिन जब भी हमें मौका मिला हमने अफ़गानिस्तान को बहुत ही मतलब हर दफ़ा जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमने इनके ताल्लुकात को अमेरिका के साथ बेहतर करने के लिए हमने यहाँ जंगें की, हमने सारे अपनी आवाम को मरवाया, अपनी फ़ौजियों को इतनी तादाद में यहाँ पे हमने शहीद करवाया और इनको हेल्प करते रहे। लेकिन आप अगर अंगेस्ट दूसरी दोस्त की तरफ देखते हैं तो जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है ये हमारे अंगेस्ट बात करते हैं। ये इन्होंने हमेशा हमें लेट डाउन किया है। अब ये है कि हालांकि हमने जो ये अभी इंतशार और दहशतगर्दी का माहौल भी पैदा हुआ, इन्होंने अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं किया। अब जब अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमने, अगर हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ से कोयला मंगवाया तो उन्होंने फ़ौरन डबल कीमत कर दी और फिर बातें भी की। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए खारिजा पॉलिसी। आपने इतने लंबी डिटेल बताई आवाम को, क्या आप समझते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में हम बात करते हैं, सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि ब्रेक का टाइम है, क्या आप समझते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इस हुकूमत ने आके फॉरेन पॉलिसी जो बनाई है, उसमें कमी रह गई है? क्योंकि आप ये देखें कि जब हालात, अगर पिछला दौर इमरान खान का था तो हालात उनके साथ ठीक थे, बातें भी होती थी, चीज़ें भी होती थी, बड़े खुश थे। एकदम से ये 180 डिग्री क्रॉस हुआ है, तो ये क्या, क्योंकि हम इसको भी देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज में आपके कुछ ऐसे पॉइंट तो नहीं जिसकी वजह से वो भी गुस्सा करके बैठे हुए हैं? अपना जब आप इनके गुस्से की बात करते हैं ना, तो कैसा हमें इनके गुस्सों से ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपने मुफादात से हट के उनके मुफादात की तरफ। फॉरेन पॉलिसी तो डिपेंड करती है ना, आप किसी मुल्क के खिलाफ या किसी मुल्क के हक में या खिलाफ आप फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि आप ये देखें ना, आप ये भी तो देखें ना कि अमेरिका एक उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, आप अमेरिका की गोद में बैठे हैं, तो नो डाउट आप दुश्मन के, जो आपका भाई है आपके साथ है, आप उसके ही दुश्मन के साथ बैठ के, ठीक है, आप उससे ही मदद मांग रहे, वो कहेगा ठीक है जाके फिर अमेरिका से ले लो भाई। अपना कैसा फॉरेन पॉलिसी तो सर डिपेंड करती है। फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो जब आप बनाते हैं तो अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये फॉरेन पॉलिसी का पहला असूल है, अपने मफादात पे, अपने मुल्क के दफा पे, अपने मुल्क के मफादात को साथ लेते हुए ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसे ही बेहतर कहा जाता है। मैं आप ही की बात आगे बढ़ाता हूँ, जब हम पॉलिसी उसी के ऊपर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो जब फिर दुश्मन का जो दुश्मन है, यानी दोस्त का जो दुश्मन है, फिर वो आपका दुश्मन तो होगा ही, तो ऑटोमेटिकली बात है ना, एक ये गैप तो आया। चलें इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर आपके सामने आते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए ज़रा इजाज़त दीजिए।